दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में जो भूचाल आने वाला है वो न केवल सयाली की दुनिया हिला देगा, बल्कि सचिन के उस भरोसे को भी चकनाचूर कर देगा जो उसने बड़ी मुश्किल से सयाली पर करना शुरू किया था। बात हो रही है उस पल की जब कोर्ट के बंद दरवाजे के पीछे चल रही साजिश का पर्दाफाश होगा, और ये खुलासा रेशमा टीवी के जरिए मैं आपको वो गहराई बताने जा रही हूँ जो आपको प्रोमो में भी नहीं दिखेगी। कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ एक तरफ जूही की नादानी है और दूसरी तरफ सयाली का अपनी बहन के लिए अंधा प्यार। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा सच छिपा है जो अब तक किसी को दिखाई नहीं दिया, सिवाय सचिन के, जिसे सब ने हमेशा गलत समझा। कोर्ट मैरिज का दिन तय हो चुका है और सयाली को लग रहा है कि वो अपनी बहन की खुशियों के लिए दुनिया से लड़ रही है, लेकिन असल में वो अपनी ही बहन को एक ऐसे दलदल में धकेलने जा रही है जिससे निकलना नामुमकिन होगा। मैं जब आज सुबह फिल्म सिटी में सेट पर मौजूद थी तो मैंने देखा कि मेकर्स ने अरुण के किरदार के लिए एक बहुत ही डार्क ट्विस्ट प्लान किया है। अब तक हम सब और शो के अंदर सयाली भी यही सोच रही है कि अरुण सिर्फ एक आवारा लड़का है जिससे सचिन चिढ़ता है, लेकिन हकीकत ये है कि अरुण का असली चेहरा बेनकाब होने वाला है, और ये चेहरा इतना घिनौना है कि सयाली को अपनी रूह तक पछतावा होगा। जिस वक्त सयाली और जूही कोर्ट के बाहर खड़े होकर अरुण का इंतजार कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त कहानी में वो मोड़ आएगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अरुण का प्लान जूही से शादी करना नहीं है, बल्कि जूही के जरिए सयाली और सचिन के घर में सेंध लगाना है। मैंने सेट पर एक सीन शूट होते हुए देखा जहां अरुण अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा था, और उसकी बातें सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। वो साफ साफ कह रहा था कि एक बार ये शादी हो जाए तो देशमुख परिवार की इज्जत उसके हाथ में होगी, और फिर वो सयाली को ब्लैकमेल करना शुरू करेगा। सयाली का किरदार इस वक्त बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। उसे लगता है कि सचिन बेवजह अरुण के खिलाफ है क्योंकि सचिन का स्वभाव ही गर्म है, लेकिन सयाली ये भूल रही है कि सचिन ने दुनिया देखी है, उसने सड़कों पर टैक्सी चलाई है, और वो इंसान की फितरत को सयाली से बेहतर समझता है। फिल्म सिटी में शूट हुए सीक्वेंस में मैंने सयाली के चेहरे पर वो डर देखा जो पकड़े जाने का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का था, लेकिन उसे खबर ही नहीं है कि वो जिस अरुण को बचाने के लिए अपने पति से झूठ बोल रही है, वो अरुण असल में पहले से शादीशुदा है या फिर किसी बड़े अपराध में शामिल है, जिसका खुलासा ऐन वक्त पर होगा। स्क्रिप्ट में एक ऐसा सीन डाला गया है जहां सचिन को एक सुराग मिलता है। ये सुराग कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि अरुण की असलियत का एक सबूत है, जो शायद उसके वॉलेट से गिर गया था या फिर उसके फोन का कोई वॉइस नोट जो गलती से सचिन के हाथ लग गया। कहानी का प्रवाह इस तरह आगे बढ़ता है कि सचिन अपनी टैक्सी लेकर उसी इलाके में है जहां कोर्ट है। नियति ने सचिन और सयाली को आमने सामने लाने की पूरी तैयारी कर ली है। सयाली कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर बेचैनी से टहल रही है, बार बार घड़ी देख रही है और जूही को ढांढस बंधा रही है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, एक ऐसी खामोशी जो तूफान आने से पहले होती है। मैं आपको बता दूं, सेट पर इस सीन को फिल्माते समय इतनी इंटेंसिटी थी कि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी सयाली का किरदार निभा रही एक्ट्रेस नेहा काफी देर तक सहमी हुई थी। सयाली को अंदर ही अंदर ये खाए जा रहा है कि वो सचिन के साथ धोखा कर रही है। सचिन जो उससे नफरत करने का दिखावा करता है लेकिन मुसीबत में हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है, आज उसी सचिन की पीठ पीछे सयाली इतना बड़ा कदम उठा रही है। अरुण का असली मकसद अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। वो पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी पुरानी रंजिश या फिर सयाली की दुकान और सचिन के घर पर कब्जा करने की नीयत से जूही को फंसा रहा है। फिल्म सिटी में मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अरुण ने कुछ गुंडों से कर्ज ले रखा है और उसने उनसे वादा किया है कि शादी के बाद वो जूही के नाम पर सचिन से पैसे निकलवाएगा। सोचिए कितना बड़ा धोखा है ये। सयाली जिसे प्यार की शादी समझ रही है वो असल में एक सौदा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब शादी के कागजात साइन करने से ठीक पहले अरुण का व्यवहार बदलने लगता है। वो उतावला हो रहा है, बार बार इधर उधर देख रहा है जैसे उसे किसी बात की जल्दी हो या वो किसी से भाग रहा हो। सयाली की पारखी नजरें जो फूलों की ताजगी पहचान लेती हैं, इस इंसानी फितरत की इस सड़न को पहचानने में थोड़ी देर कर देती हैं। सचिन की एंट्री इस सीन में किसी हीरो से कम नहीं होने वाली, लेकिन एक अलग अंदाज में। वो वहां सयाली को रोकने नहीं आ रहा, बल्कि वो एक सवारी को छोड़ने वहां पहुंचता है और उसकी नज़र सयाली के साड़ी के पल्लू या फिर जूही के डरे हुए चेहरे पर पड़ती है। रेशमा टीवी के दर्शकों को मैं ये एक्सक्लूसिव बात बता रही हूँ कि सचिन और सयाली का आमना सामना रजिस्ट्रार के कमरे के ठीक बाहर होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि सचिन सयाली को देख पाए, अरुण का एक राज सयाली के सामने खुल जाता है। शायद वहां कोई ऐसी महिला आ जाती है
है जो दावा करती है कि अरुण उसका पति है, या फिर अरुण खुद गुस्से में आकर जूही पर हाथ उठा देता है या चिल्ला देता है क्योंकि जूही साइन करने में घबरा रही होती है। उस एक पल में अरुण का मासूम प्रेमी वाला नकाब उतर जाता है और सामने आता है वो शैतान जिसे सचिन पहले दिन से पहचानता था। सयाली का पछतावा इस कहानी का केंद्र बिंदु होगा। जब उसे एहसास होता है कि उसने अपनी छोटी बहन को बचाने के चक्कर में उसे शेर के मुंह में डाल दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो याद करती है सचिन की हर वो चेतावनी, हर वो ताना जो सचिन ने अरुण के लिए मारा था। सयाली को याद आता है कि कैसे सचिन ने कहा था, ये लड़का ठीक नहीं है, इसकी आंखों में चोर है। उस वक्त सयाली ने सचिन को जजमेंटल कहा था, लेकिन अब वही बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। सेट पर इस सीन की शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि कैसे सयाली का किरदार टूटने की कगार पर है, लेकिन उसके पास टूटने का वक्त नहीं है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती सुधारनी है। उसे जूही को वहां से सुरक्षित निकालना है, और सबसे बड़ी बात, उसे सचिन का सामना करना है, जो शायद अब तक कोर्ट के परिसर में दाखिल हो चुका है। सचिन का गुस्सा इस बार 7वें आसमान पर होगा, लेकिन ये गुस्सा सिर्फ चिल्लाने वाला नहीं होगा। ये वो खामोश गुस्सा होगा जो रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। अगर सचिन ने देख लिया कि सयाली, जूही और अरुण कोर्ट में है, तो वो सीधा मतलब यही निकालेगा कि सयाली ने उसकी पीठ में छुरा भोंका है। फिल्म सिटी की हवाओं में ये खबर है कि मेकर्स इस बार सचिन को बहुत ही सख्त फैसला लेते हुए दिखाएंगे। वो शायद सयाली को मौके पर ही छोड़कर चला जाए, या फिर अरुण को वहीं सबके सामने पीटना शुरू कर दे। लेकिन स्क्रिप्ट में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है सयाली का रियलाइजेशन, अर्थात आत्मबोध। उसे समझ आ रहा है कि जिसे वो अनपढ़ और गंवार समझती थी, उस सचिन की समझदारी आज उसकी पढ़ी लिखी अक्ल पर भारी पड़ गई है। अरुण का असली चेहरा इतना भयानक है कि वो जूही को धमका रहा है, चुपचाप साइन कर, वरना तेरे जीजू की टैक्सी जला दूंगा या तेरी दीदी को बदनाम कर दूंगा। यह सुनते ही सयाली के अंदर की शेरनी जाग उठती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि सचिन दरवाजे पर खड़ा है। सयाली की धड़कनें रुक सी जाती हैं जब वो सचिन को अपनी तरफ आते देखती है। उसके मन में एक ही ख्याल आता है कि अब सब खत्म हो गया, अब सचिन हंगामा करेगा और तमाशा बनेगा। लेकिन यहीं पर मेकर्स ने एक बहुत ही बेहतरीन बदलाव किया है। सचिन सयाली को कुछ नहीं कहता, वो सीधा अरुण के पास जाता है और उसका हाथ जूही के हाथ से ऐसे हटाता है जैसे कोई गंदगी साफ कर रहा हो। रेशमा टीवी के मेरे दर्शकों, वो सीन रोंगटे खड़े करने वाला है। सचिन अरुण की आंखों में आंखें डालकर बिना एक शब्द बोले उसे पीछे धकेल देता है। अरुण, जो अभी तक शेर बन रहा था, सचिन को देखते ही भीगी बिल्ली बन जाता है, क्योंकि वो जानता है कि सचिन का हाथ उठने का मतलब क्या होता है। सयाली एक कोने में खड़ी होकर ये सब देख रही है। शर्मिंदगी और डर के मारे उसका गला सूख चुका है। वो देखती है कि जिस पति से उसने ये सब छुपाया, वही पति आज उसकी बहन की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा है, जबकि वो खुद लाचार थी। अरुण जब सचिन को देखकर भागने की कोशिश करता है, तो सचिन उसे दबोच लेता है। यहाँ पर कोई फिल्मी ढिशुम ढिशुम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ग्राउंडेड और यथार्थवादी तरीका अपनाया गया है। सचिन अरुण की असलियत वहीं सबके सामने खोल देता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि सचिन के हाथ कुछ सबूत लगे थे, वो अब उन सबूतों का इस्तेमाल करता है। वो रजिस्ट्रार और वहां मौजूद लोगों को बताता है कि ये लड़का शादी के नाम पर फ्रॉड कर रहा है। अरुण का असली चेहरा अब पूरी तरह से नंगा हो चुका है। वो जूही को मेरी जान कहने वाला अरुण अब अपनी जान बचाने के लिए सयाली और जूही पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि ये दोनों बहनें मुझे फंसा रही हैं। ये सुनकर सयाली को गहरा धक्का लगता है। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर इतना गुस्सा आता है कि वो खुद को माफ़ नहीं कर पाती। जिस अरुण के लिए उसने सचिन से झूठ बोला, वो अरुण 2 मिनट में उन्हें बदनाम करके भागने की फिराक में है। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। अरुण के भाग जाने के बाद कमरे में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, सचिन, सयाली और रोती हुई जूही। वहां जो सन्नाटा पसरता है, वो किसी भी शोर से ज्यादा डरावना है। सयाली उम्मीद करती है कि सचिन चिल्लाएगा, उसे डांटेगा, पूछेगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन सचिन ऐसा कुछ नहीं करता। वो बस एक बार सयाली की तरफ देखता है, एक ऐसी नज़र जो शिकायतों से खाली है, लेकिन जिसमें सिर्फ अजनबीपन है। वो नज़र सयाली को अंदर तक छलनी कर देती है। फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने सचिन को खास निर्देश दिए थे कि इस सीन में उसे एंग्री यंग मैन नहीं, बल्कि हर्ट हस्बैंड दिखना है। सचिन मुड़ता है और जूही से सिर्फ इतना कहता है, चल घर। उसकी आवाज़ में कोई अपनापन नहीं है, बस एक जिम्मेदारी का बोझ है। सयाली और जूही सचिन के पीछे पीछे सर झुकाकर बाहर आते हैं। कोर्ट के बाहर निकलते वक्त सयाली को महसूस होता है कि सचिन उनके साथ नहीं चल रहा, बल्कि वो उनसे कई कदम आगे चल रहा है, जैसे कि उसने अपना रिश्ता तोड़ लिया हो।
वो टैक्सी का दरवाज़ा खोलता है और ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। सयाली जब पीछे की सीट पर बैठती है तो उसे लगता है कि वो किसी टैक्सी में नहीं बल्कि अपने गुनाहों के पिंजरे में कैद हो गई है। पूरी रास्ते गाड़ी में एक शब्द नहीं बोला जाता। सचिन का ध्यान सिर्फ सड़क पर है। वो रियर व्यू मिरर में सयाली को एक बार भी नहीं देखता। ये साइलेंट ट्रीटमेंट सयाली के लिए किसी सज़ा से कम नहीं है। उसे याद आता है कि सुबह ही उसने सचिन से झूठ बोला था कि वो मंदिर जा रही है। उसे अपने ही बोले हुए झूठ अब कांटों की तरह चुभ रहे हैं। मैंने सेट पर देखा कि इस कार वाले सीक्वेंस को बहुत ही इंटेंसिटी के साथ शूट किया गया है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जो सयाली की घुटन को दिखाते हैं। वो बार बार सचिन की तरफ देखने की कोशिश करती है, शायद माफ़ी मांगने के लिए मुंह खोलना चाहती है, लेकिन सचिन के चेहरे की सख्ती देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। सयाली सोच रही है कि घर जाकर क्या होगा। क्या सचिन बाबा और आई के सामने उसकी पोल खोल देगा? क्या वो सबको बता देगा कि उसकी संस्कारी बहू अपनी बहन को भगाकर शादी करवा रही थी? सयाली के मन में डर अब जूही की शादी का नहीं बल्कि अपना घर टूटने का है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसने रेणुका यानी सासू माँ को एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है उसे घर से निकालने के लिए। जैसे ही ये तीनों घर में दाखिल होते हैं वहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। रेणुका सोफे पर बैठकर किसी का इंतज़ार कर रही होती है, शायद अपनी किसी चाल को अंजाम देने के लिए। सयाली और जूही को सचिन के साथ आता देख रेणुका की भौहें तन जाती हैं। वो तुरंत तीखे सवाल दागना शुरू करती है। अरे, तुम दोनों बहनें कहाँ गायब थीं? और सचिन, तू तो काम पर गया था ना? ये सब क्या चल रहा है? सयाली की सांसें अटक जाती हैं। वो सचिन की तरफ देखती है, ये सोचते हुए कि अब वो बम फोड़ेगा। सयाली तैयार हो जाती है अपनी बेइज्जती के लिए। वो मन ही मन बाबा से माफ़ी मांग लेती है क्योंकि वो जानती है कि इस सच से बाबा का दिल टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, सचिन वो करता है जिसकी उम्मीद ना सयाली को थी और ना ही हमें। रेशमा टीवी के जरिए मैं आपको सचिन के किरदार की वो गहराई बता रही हूँ जो उसे बाकी हीरो से अलग बनाती है। सचिन रेणुका के सवालों का जवाब चिल्लाकर नहीं देता। वो अपनी माँ की आंखों में देखता है और एक झूठी कहानी गढ़ देता है। वो कहता है, कुछ नहीं, रास्ते में मिल गई थी। जूही की तबीयत खराब हो गई थी धूप में, इसलिए मैं ले आया। सयाली चौंक कर सचिन की तरफ देखती है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस पति को उसने धोखा दिया वो अभी भी उसकी और उसकी बहन की इज्जत ढांक रहा है। सचिन ऐसा सयाली के लिए नहीं करता, बल्कि वो इसलिए करता है क्योंकि वो अपने बाबा यानी परेश को दुखी नहीं देखना चाहता और वो जानता है कि जूही की बदनामी का असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। सचिन का ये बड़प्पन सयाली को अंदर से और भी छोटा महसूस करवाता है। उसे एहसास होता है कि डिग्रियां और पढ़ाई लिखाई इंसान को समझदार नहीं बनाती, बल्कि अनुभव और नीयत बनाती है, जो सचिन के पास उससे कहीं ज्यादा है। घर का माहौल शांत होने के बाद असली ड्रामा बेडरूम में शिफ्ट होता है। जब रात को सचिन और सयाली अपने कमरे में अकेले होते हैं, तब वहाँ जो संवाद होता है वो शो की दिशा बदल देगा। मैंने सेट के बाहर से सुना था कि इस सीन में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, सिर्फ संवादों की गूंज थी। सचिन कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और सयाली की तरफ मुड़ता है। सयाली रोते हुए उसके पैरों में गिरने की कोशिश करती है, माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन सचिन पीछे हट जाता है। वो उसे छूने भी नहीं देता। सचिन की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी निराशा है। वो सयाली से कहता है, तुम्हें लगता है मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आता। आज तुम्हारी इसी पढ़ाई लिखाई ने तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी होती अगर मैं वहां नहीं पहुंचता। सयाली के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, वो बस रोती रहती है। उसे अपने उस अहंकार पर पछतावा होता है जिसके तहत उसने सोचा था कि वो सब कुछ अकेले संभाल लेगी। सचिन उसे साफ लफ्जों में कह देता है कि उसने आज इज्जत बचा ली है, लेकिन भरोसा हमेशा के लिए खो दिया है। वो अपना तकिया उठाता है और कमरे से बाहर जाने लगता है, या शायद जमीन पर सोने की तैयारी करता है, ये दिखाते हुए कि अब उनके बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं बचा। ये सयाली के लिए सबसे बड़ी सजा है। उसे वो सचिन याद आता है जो उसके लिए गजरा लाता था, जो छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ता था, लेकिन आज वो सचिन खामोश हो गया है। सयाली को महसूस होता है कि उसने एक हीरे को पत्थर समझकर ठोकर मार दी है। दोस्तों, एपिसोड का अंत सयाली के इसी गहरे पछतावे और अकेलेपन पर होगा। कैमरा सयाली के चेहरे पर जूम करेगा, जहां उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी हार की गवाही दे रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ सचिन घर के बाहर अपनी टैक्सी के पास खड़ा होकर सिगरेट या चाय पीते हुए आसमान की तरफ देखेगा, अकेला और तन्हा। ये ट्रैक आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब सयाली को अपना खोया हुआ सम्मान और पति का प्यार वापस पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी होगी।
क्या सचिन उसे कभी माफ कर पाएगा या फिर अरुण का वापस आना इनकी बची कुची गृहस्थी को भी जला देगा? फिल्म सिटी की हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले मैं रेशमा आप तक पहुंचाती रहूंगी। अगर आपको मेरी ये इनसाइड स्टोरी और ये अंदाज पसंद आया हो तो रेशमा टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या सचिन ने सच छिपाकर सही किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ।